everyone, welcome you all in my channel Priyanki's classes. ठीक है, in this video I am going to discuss about physical division in India. है ना, इंडिया का फिजिकल फीचर्स है ना, इंडिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं. ठीक है, उसमें उसका क्या डिवीज़न है. फिजिकल फीचर्स मीन्स जिसको कि हम लोग देख सकते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया का जो लैंड है वो हर जगह एक जैसा नहीं है. ठीक है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं डेजर्ट है, कहीं हिल है, कहीं वैलीज है. तो इस तरह से इंडिया का जो कि बहुत लैंड में काफ़ी वेरिएशन है, वो एक जगह जैसा नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं माउंटेन्स प्लेन्स आप देख सकते हो, कहीं कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं वैलीज है, कहीं आइलैंड्स है. जैसे इंडिया के फिजिकल फीचर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं देयर आर 6 फिजिकल डिवीज़न इन इंडिया. है ना, इंडिया के फिजिकल फीचर्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दे आर फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स, second the northern plains, the coastal plains, the Indian desert, the peninsular plateau and the islands. है ना, इंडिया के फिजिकल फीचर्स को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स में मैं पहली बार इसको हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, लैंड का जो वेरिएशन है पूरे इंडिया में उसी को फिजिकल फीचर्स कहते हैं. है ना, तो इससे इंडिया में के लैंड में 6 तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल फीचर्स. इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है, इसके लिए मैंने ये इंडिया का मैप लिया है. ठीक है, ये आप देख सकते हो इंडिया का मैप है. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नॉर्दर्न माउंटेन्स. सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे ये है काराकोरम रेंज, नेक्स्ट हो गया लद्दाख रेंज और ये हो गया जास्कर रेंज. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये क्या कहते हैं इसको, काराकोरम रेंज. दूसरा हो गया लद्दाख रेंज एंड थर्ड हो गया जास्कर रेंज. ठीक है, ये सारे यहाँ पे जो माउंटेन्स इसको हम लोग ट्रांस माउंटेन कहते हैं. है ना, ये तीनों माउंटेन जो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है इसको ट्रांस माउंटेन भी कहते हैं. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस माउंटेन्स. ये तीनों माउंटेन्स को ट्रांस माउंटेन्स कहते हैं. और इसको K2 भी कहते हैं. जो काराकोरम रेंज है यहीं पे इसी में माउंट गोडविन ऑस्टिन है. ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है उसको K2 भी कहते हैं, वो काराकोरम रेंज में. अब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, हिमालयस माउंटेन्स के बारे में. ठीक है, हिमालय माउंटेन्स कैसे है, फ्रॉम ये है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है, हिमालय माउंटेन्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है. ठीक है, ये मैंने माउंटेन्स को ड्रॉ किया. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिमालय माउंटेन्स. ये क्या है, हिमालय माउंटेन्स. और ये 3 रेंज में है ना. ये माउंटेन हिमालय माउंटेन्स जो है वो 3 रेंजेस में है. ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ. रेंज मीन्स होता है वो इस तरह से जो सीरीज रहता है माउंटेन्स का, इसको रेंज कहते हैं. तो इस तरह से हिमालय माउंटेन्स जो है वो कितने रेंज में है, 3 रेंजेस में है. ठीक है, इस तरह से वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वो 3 रेंज में है. मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, आप देख सकते हो ये 3 मैंने रेंज ड्रॉ किया. वो बिल्कुल ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका ये रेंज गया है. ठीक है, और इधर जो ये अरुणाचल प्रदेश और इधर साइड जो गए हैं इस वाले रेंज को हम लोग कहते हैं पूर्वांचल रेंज. ठीक है, इस वाले रेंज को क्या कहते हैं, इधर वाले को, क्योंकि ये इंडिया के ईस्ट में है इसलिए इसको पूर्वांचल रेंज भी कहते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूर्वांचल रेंज. ठीक है, तो हम लोग हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. हिमालय माउंटेन्स के जैसे कि मैंने बोला इसमें 3 रेंजेस हैं. ठीक है, 3 सीरीज़ है माउंटेन्स का, 3 सीरीज़ है. ठीक है, सबसे हाई ये जो बिल्कुल नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड वाला जो हिमालय माउंटेन्स है
इसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये हिमालय के नॉर्थ में है। और ये जो बीच वाला जो है इसको मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या हिमाचल। ठीक है, इसको हिमाचल भी कहते हैं। और थर्ड वाला हो गया आउटर हिमालय। आउटर हिमालय या इसको शिवालिक रेंज भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिवालिक रेंज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शिवालिक रेंज। जैसे से आप देख रहे हो ये 3 रेंजेस में है, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, एंड आउटर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ये 3 रेंजेस में है हिमालय। तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालय का है ना। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय का है। और उसकी हाइट है, मैं आपको लिख दूँ, उसकी हाइट है यहाँ पे लिख देती हूँ 8848 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। जो इंडिया में नहीं है, जो इसका पीक जो है वो ये नेपाल में है। पीक मीन्स ये जो मैंने माउंटेन्स का ये जो रेंजेस बनाया ये बिल्कुल ऊपर का जो ये है इसको पीक कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है हिमालय में, हिमालय की, वो ग्रेटर हिमालय में है और उसकी हाइट है 8848 मीटर और वो नेपाल में है, वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो K2 है। उसका वो है, उसको कहते हैं काराकोरम रेंज, है ना। जो इंडिया का अगर हम लोग सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो उसको कहेंगे K2, काराकोरम रेंज में है वो। ठीक है, इसकी हाइट है 8611 मीटर्स, है ना। इसकी हाइट कितनी है काराकोरम रेंज की? 8611 मीटर्स, है ना, जो कि इंडिया में है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय का है और उसकी हाइट है 8848 मीटर्स, जो कि वो इंडिया में नहीं, नेपाल में है। और सबसे हाईएस्ट पीक जो है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक बोलेंगे तो वो काराकोरम रेंज में है। उसकी हाइट है 8611 मीटर्स। और हम लोग ये हिमालय की जो 3 रेंजेस है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? वो भी ग्रेटर हिमालय में ही है और वो कंचनजंगा में है, जो सिक्किम में है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंचनजंगा। ठीक है, ये इसकी हाइट है 8586 मीटर, है ना। जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक, इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा में है, सिक्किम में है, 8586 मीटर। और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो ग्रेटर हिमालय में ही है और उसका हाइट है 8848 मीटर, जो इंडिया में नहीं, नेपाल में है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है वो काराकोरम रेंज में है, उसकी हाइट है 8611 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बताया। यहाँ पे ये जो माउंटेन इंडिया के नॉर्थ में, इसको ट्रांस माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि हिमालय में नहीं आते, इसको ट्रांस माउंटेन कहते हैं। और ये हो गया हिमालय के रेंजेस हो गया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये हिमालय माउंटेन्स हो गए। इधर वाले जो माउंटेन्स हैं इसको पूर्वांचल रेंज कहते हैं, है ना, क्योंकि ये इस साइड में, इसलिए इसको पूर्वांचल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिमालय माउंटेन जो 3 रेंजेस में हो गया, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, ये उसके बाद थर्ड हो गया आउटर हिमालय और शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज। तो सबसे हाई, ये सबसे हाईएस्ट में सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम है मिडिल हिमालय और सबसे हिमालय की सबसे कम हाइट में है वो आउटर हिमालय है। तो इस तरह से 3 हिमालय के 3 रेंजेस हो गए। ठीक है, अब हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया प्लेन्स वाला पार्ट, फ्रॉम पंजाब टू आसाम, है ना। ये आप देख रहे हो, ये पंजाब से लेकर ये आसाम वाला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन्स,
है ना, जो इसका एक्सटेंड है पंजाब से लेकर आसाम तक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है इसका एक्सटेंड? पंजाब से लेकर आसाम तक। ठीक है, और यहाँ का लैंड जो है काफ़ी फर्टाइल होता है, क्योंकि हमारे हिमालय से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वो इसी प्लेन से होकर वो जाते हैं और वो फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर से तिब्बत से आकर वो फिर इंडिया में आकर मिल जाता है। तो हम लोग अभी रिवर्स के बारे में हम लोग को नहीं जानते हैं, हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्लेन्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो प्लेन्स के बारे में बता रही हूँ। तो यहीं से जो हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेटेड होते हैं, तो वही वहाँ से वो अपने साथ सिल्ट वगैरह लेकर चलते हैं, जो प्लेन्स में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ का लैंड भी काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है, फर्टाइल मतलब काफ़ी उपजाऊ यहाँ के लैंड है, तो इसको हम लोग प्लेन्स कहते हैं। ये हो गया, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में है इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये हो गए कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स क्योंकि ये कोस्ट के साइड में है, सी के किनारे है, तो इसलिए इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये गुजरात से लेकर ये वेस्ट बंगाल तक है। इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। ये है कोस्टल। ये वाले जो पार्ट है ये हम लोग कहते हैं ये घाट है। ये क्या है? घाट। ये इस साइड वेस्ट साइड में है, तो ये इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, और ये इस साइड में है इसलिए इसको कहेंगे ईस्टर्न घाट। अब घाट क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। घाट यहाँ भी माउंटेन्स के सीरीज़ है ना, यहाँ भी माउंटेन्स के रेंजेस हैं या सीरीज़ कह सकते हैं। तो ये हो गया, इसको घाट कहते हैं। तो ये हो गया वेस्ट साइड में, इसलिए इसको वेस्टर्न घाट कहेंगे, और ये साइड में है इसलिए इसको ईस्टर्न घाट कहेंगे। और ये जो घाट है, यहाँ के घाट जो है वेस्टर्न साइड के, वो बिल्कुल एक सीरीज़ में है, और यहाँ पे जो है वो एक सीरीज़ में नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में ये ब्रेक है। ठीक है, ये हो गई, इस तरह से वो ब्रेक है। ठीक है, तो ये घाट और कोस्ट, ये घाट और कोस्ट के बीच वाला पार्ट जो है वो प्लेन्स एरिया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मैंने ड्रॉ किया है। तो घाट और कोस्ट के बीच वाला पार्ट को हम लोग प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट साइड में है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये ईस्ट में है, यहाँ ईस्टर्न घाट और कोस्ट के बीच का पार्ट है, तो इसको कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये इस साइड में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और आप देख रहे हो कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है। नैरो मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो उसका जो ये चौड़ाई जो है वो बिल्कुल ब्रॉडर है, बिल्कुल चौड़ा है। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो नैरो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वो उससे ब्रॉडर है, वो ज़्यादा चौड़ा में है। ठीक है, और ये जो गुजरात में है कोस्ट, उसको गुजरात कोस्ट कहते हैं, गुजरात कोस्ट। उसके बाद यहाँ पे हो गया कोंकण कोस्ट, और ये हो गया मालाबार कोस्ट। ठीक है, और इधर ये हो गए और नॉर्दर्न कोस्ट, और यहाँ पे हो गया कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अपर पार्ट को नॉर्दर्न कोस्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और ये देख रहे हो आप, ये जो घाट है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों जो है वो यहाँ पे आकर मिल जाते हैं कन्याकुमारी में। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है जो इन दोनों को यहाँ पे मीट करता है। कहाँ पे मीट करता है? ये कन्याकुमारी में नीलगिरी हिल के पास।
ठीक है, ये दोनों घाट जो है वो यहाँ पे आकर मीट करते हैं, यहाँ पे आकर दोनों घाट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, ये वेस्ट साइड में है इसलिए इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, ये इंडिया के इस साइड में इसलिए इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, है ना। तो तीन प्लेन्स हम लोगों ने पढ़ा, ये 2 प्लेन्स हम लोग पढ़े, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है ना, राजस्थान में है वो डेजर्ट मतलब वो एरिया जहाँ पे प्लांट्स बहुत कम पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर, बहुत कम। ठीक है, तो वो जहाँ पे सैंड काफ़ी पाए जाते हैं तो उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो राजस्थान में है, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, है ना, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स उसको कहते हैं जो सैंड का जो हिल टाइप से बन जाते हैं, है ना, इस तरह से इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, है ना, हिल्स के जो सैंड होते हैं उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो राजस्थान में है, वो थार डेजर्ट कहते हैं, ठीक इसको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, क्या क्या हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये डेजर्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला एरिया, ये जो ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये ट्रायंगल शेप में है, इसको कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, ये क्या है, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, वो प्लेन से ये हाई लैंड होते हैं, प्लेन से वो हाई होते हैं, प्लेन वाले बिल्कुल प्लेन से लैंड होते हैं, बिल्कुल समतल लैंड होते हैं, लेकिन यहाँ का जो लैंड है वो उससे प्लेन से हाई होता है, ऊंचा होता है यहाँ का लैंड। ठीक है, तो इसी को प्लेट्यू कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर, है ना, इस प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। और ये इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, कौन करता है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है राजस्थान में यहाँ पे अरावली रेंज है ना, अरावली हिल है, और यहाँ पे है विंध्या रेंज, है ना, विंध्या रेंज मतलब विंध्या माउंटेन रेंज है। तो ये जो है हमारे प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, जो इसके बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसके इधर वाले पार्ट को कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाले पार्ट हो गए, ठीक है, ये भी प्लेट्यू है, तो इसको साउदर्न प्लेट्यू कहते हैं। जो साउदर्न में आ गया इसको साउदर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, है ना, इसको साउदर्न प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। ये प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू, है ना। और ये पूरे प्लेट्यू को हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में है। ये किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। और ये सेंट्रल हाईलैंड्स और साउदर्न प्लेट्यू को कौन डिवाइड करता है, ये यहाँ पे अरावली हिल है, ठीक है, और यहाँ से नर्मदा रिवर्स जो फ्लो करती है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो ये जो है प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड साउदर्न प्लेट्यूज, ठीक है। और प्लेट्यू वो होते हैं जो जिनका कि ये हाइट जो है वो प्लेन से ऊंचा होता है, टेबल लैंड होते हैं, वो ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए इसको प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, और कोस्टल प्लेन्स हो गए, और ये हमारे प्लेट्यूज वाले पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग ये आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा छोटा गोल गोल दिख रहा है आपको सर्कल शेप में, है ना, ये क्या है, आइलैंड्स है ना। ये वेस्ट साइड में है ना, ये आइलैंड्स वेस्ट साइड में है, ये लक्षद्वीप कहलाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड हो गए आइलैंड्स। और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड्स, है ना। आइलैंड्स क्या होते हैं, जो पूरे चारों तरफ से वाटर बॉडी से कवर रहते हैं। आप देख सकते हो ये ओशन के बीच में है और ये पूरे वाटर बॉडी से ये लैंड जो है कवर्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो इधर वाले पार्ट को जो ईस्ट में है अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। ये सभी जो है आइलैंड जो है जो वाटर बॉडी से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, ठीक है। वो वाटर बॉडी के बीच में है। तो ये दोनों आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो 2 आइलैंड्स हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने ये आपको इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में इसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। इंडिया का फिजिकल फीचर्स वो हो गया आपका माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये फिर हो गया डेजर्ट वाले एरिया हो गए, इंडियन डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए और ये आइलैंड्स हो गए, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।